उनमें से सबसे पहला हमारे पास है स्लिम डॉग पाउडर, हाई प्रोटीन स्लिमिंग शेक। स्लिम डॉग हमारा हाई प्रोटीन स्लिमिंग शेक रहने वाला है। कैसे काम करता है, क्या इसका महत्व है, क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी चर्चा करी कि किस प्रकार हमारे देश में जो ओवरवेट की प्रॉब्लम है, कई लोग ओवरवेट और ओबेसिटी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में हम किस प्रकार और भी ज्यादा कॉशियस हो सकते हैं, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट इसी में मदद करने वाला। अब आयुर्वेद में सबसे पहले आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद ने कुछ खास चीजों को अच्छा माना है वेट लॉस करने के लिए। जैसे कि त्रिफला है, जैसे कि ग्रीन टी है, जैसे कि टर्मरिक है। चलिए आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, आपने बताना है टर्मरिक में वह कौन सा पदार्थ है, कौन सा खास तत्व था जो टर्मरिक को फायदे दे रहा था। बहुत आसान चीज है, अब तो आप सभी को अच्छे से याद होगा। टर्मरिक में वह कौन सी खास चीज थी जो इतने सारे गुण टर्मरिक को, हल्दी को देती है। आप सभी के लिए मेरा प्रश्न, देखते हैं क्या उत्तर आते हैं। जी 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 जी। अभी आई थिंक आप देख पा रहे हो वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा था। विजिबल है तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। हाँ, ठीक है। वॉइस वॉइस क्लियर है अभी? यस यस यस, ओके, ठीक है। तो हमने बात करी करक्यूमिन, आप सभी ने सही बताया। हल्दी के अंदर, टर्मरिक के अंदर जो खास तत्व है जो ताकत देता है, गुण देता है, उसका नाम है करक्यूमिन। तो आयुर्वेद ने बताया था कि किस प्रकार त्रिफला, ग्रीन टी, टर्मरिक जैसी चीजें वेट लॉस में मदद करती है। किस प्रकार जो सीड्स, जो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि, किस प्रकार यह वेट लॉस में मदद कर सकते हैं, यह सब बताया गया है। साइंस ने भी लगभग इसी चीजों के ऊपर ऐड किया कि कैसे हाई प्रोटीन वाली चीजें और साथ में फाइबर हमारे वेट लॉस में मदद करते हैं। यहाँ पर साइंस ने भी बताया। तो हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ खास तत्वों को मिलाते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, ध्यान से सुनिएगा, जो कि वेट लॉस करेगा हेल्दी तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप खान पान छोड़ रहे हैं, आप अपनी डाइट नहीं ले रहे,
आप अपनी डाइट लीजिए, सभी जरूरी विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर और अन्य तत्व यह पहुंचाएगा, बहुत ही कम कैलोरीज के साथ। यानी कैलोरीज कम, पर सभी जरूरी चीजें मिल जाएंगी, जो कि वेट लॉस में मदद करता है। ठीक है, वेट लॉस भी होगा, लेकिन आप सभी अच्छी चीजें जो शरीर के लिए जरूरी हैं वो खा रहे हैं, कैलोरी कम ले रहे हैं, प्रोटीन ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है, विटामिन मिनरल है, कैलोरी कम है, और ऐसा जोड़ वेट लॉस के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोटीन इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पर है ब्राउन राइस का प्रोटीन, सोए की जो दाल होती है उसका प्रोटीन यहाँ पर इंक्लूडेड है। यहाँ पर मटर जो होता है, पी, मटर का प्रोटीन नहीं मिलेगा। यह मिलकर हमारी बॉडी में मसल को, जो हमारी मांसपेशियां हैं उन्हें मजबूत करते हैं, सेटाइटी देते हैं, यानी बार बार जो भूख लगती है उसको रोकेंगे। मिल्क पाउडर है, यानी कंप्लीट आपको अमीनो एसिड्स मिलने वाले हैं बॉडी की रेस्ट, रिकवरी, मेंटेनेंस के लिए। आपको यहाँ पर इनोलिन और सीलियम हस्क मिलेंगे। यह हमारे जो पेट के प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया हम कहते हैं, उनके लिए भोजन का काम करते हैं प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के लिए इनोलिन एंड सीलियम हस्क। तो प्रोबायोटिक्स जो है, मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि यह हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, इन्फेक्शन को कम करते हैं। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया तो उन्हीं के भोजन का काम, उन्हीं की मात्रा को बढ़ाने का काम इनोलिन और सीलियम हस्क कर रही है। साथ में हमने यहाँ पर पंपकिन, फ्लैक्स सीड्स, मस्क मेलन सीड्स, यानी पेठे के बीज, अलसी के बीज और मस्क मेलन के बीज का इस्तेमाल करा है। यह हेल्दी हमें फैट्स देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। कैप्सिकम के एक्सट्रैक्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जो कि चर्बी को कम करता है, आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। कैप्सिकम का एक्सट्रैक्ट चर्बी को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोकोआ यानी चॉकलेट, और हमारा फ्रक्टोज जो कि शुगर लेवल को और टेस्ट लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। सुक्रालोज बिना कैलोरी में मिठास देने वाला एक स्वीटनर। अब ये चारों चीजें आपको मिल रही हैं स्लिम डॉग शेक के अंदर। साथ में आपको इसके फ्लेवर भी मिलने वाले। क्या क्या अलग अलग फ्लेवर हैं? चॉकलेट, मैंगो, स्ट्रॉबेरी और बनाना। यह चार फ्लेवर आपको इस शेक के मिलते हैं, जो कि अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक महीने मैंगो ले लीजिए, एक महीने स्ट्रॉबेरी, एक महीने आप बनाना ले सकते हैं, चॉकलेट, ऐसे बदलते हुए भी आप इनका सेवन कर सकते हैं। क्या क्या साइंस का कहना है इनके ऊपर? देखिए, प्रोटीन, फाइबर हमारे वेट लॉस में मदद करते हैं। प्लांट प्रोटीन किस प्रकार फैट लॉस कर सकते हैं। हाई प्रोटीन बेवरेजेस जैसे कि स्लिम डॉग क्रेविंग्स को कम करते हैं, जो बार बार तला हुआ, ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती है उसको कम करेंगे। कैप्सेसिनॉइड्स ये हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जो फैट का मेटाबॉलिज्म है, चर्बी को जलाने वाला, उसको तेज करेंगे कैप्सेसिनॉइड्स, जो कि कैप्सिकम, मैंने आपको बताया था शिमला मिर्च का एक्सट्रैक्ट है। फैट मेटाबॉलिज्म, फैट ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं, चर्बी को जलाने। अभी ये चारों पांचों जो फ्लेवर है हमारे, इनका सेवन आप एक ही रूप से करेंगे। एक बार इसके फायदे देख लीजिए। वेट लॉस करेगा बिल्कुल, क्रेविंग कम करेगा, सैटिस्फैक्शन बढ़ाएगा, बार बार भूख नहीं लगेगी। यह फैट को जलाता है, मसल को बनाकर रखता है, और गट हेल्थ के लिए, हमारे पेट के जो प्रोबायोटिक्स हैं उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है। अब बात ये आ जाती है कि डोजेज कैसे लेनी है। साथियों ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। डोजेज आपने इसका एक स्कूप यानी 25 से 30 ग्राम पाउडर लेना है। 25 से 30 ग्राम पाउडर पानी में आप मिलाकर ले सकते हैं, पानी में मिलाकर ले सकते हैं। और अगर दूध में लेना चाहें, ध्यान से सुनिएगा, दूध में लेना चाहें तो जो स्किम्ड मिल्क होता है, स्किम्ड मिल्क, जिसको आप डबल टोन्ड मिल्क कहते हैं, जिसको आप लाइट मिल्क कहते हैं, लाइट मिल्क, आप शायद से स्लिम ट्रिम नाम से जानते होंगे, क्योंकि अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इसकी मार्केटिंग करती हैं। जी हाँ, तो आप स्किम्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, लाइट मिल्क, स्लिम ट्रिम जो मिल्क होता है उसके अंदर फैट कम होता है, तो या तो उस वाली वैरायटी के दूध के साथ या फिर पानी के साथ मिलाकर ले सकते हैं।
ध्यान रखना है, स्लिम डॉग खुद में ही एक भोजन है। ठीक है, खुद में ही यह एक भोजन है। तो आपने ऐसा ना हो, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ना हो कि दिन में 3 बार भोजन भी कर लिया, नाश्ता लंच और डिनर, और 2 बार आपने स्लिम डॉग ले लिया। ऐसा नहीं करना है। स्लिम डॉग खुद में ही एक समय का भोजन है। तो आप अगर मान लीजिए नाश्ते में स्लिम डॉग ले रहे हैं, तो फिर केवल लंच और डिनर करना है। नाश्ते में फिर ऐसा नहीं कि परांठे भी खा लिए, इडली भी खा ली, या जो भी आप नाश्ता करते हैं, ऐसा हमने नहीं करना है। केवल स्लिम डॉग एक टाइम का हमारा भोजन रहेगा। 2 टाइम चाहे तो 2 टाइम आप ले सकते हैं। और साथ में आप क्या करेंगे, इसके भोजन नहीं करना, एक टाइम की खुद की खुराक हमारा मील रिप्लेसमेंट स्लिम डॉग रहने वाला है। मील रिप्लेसमेंट में रहने वाला है स्लिम डॉग, याद रखिएगा। ओके। अब एक और बात ध्यान रखने वाली, अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप नाश्ते के साथ या लंच के साथ इसे ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, स्लिम डॉग की कुछ देर के बाद थोड़ा सा फ्रूट खा लीजिएगा। मान लीजिए आपने नाश्ते में स्लिम डॉग लिया है, तो 1-2 घंटे के बाद आप कोई फ्रूट ले लेंगे। और अगर आप रात में स्लिम डॉग ले रहे हैं, तो रात में स्लिम डॉग के साथ में या तो थोड़ी देर बाद आप सलाद ले सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि जो पेट को थोड़ी भूख लगती है, शरीर को आदत है खाना खाने की, सॉलिड कुछ खाने की, तो आप ऐसे में कुछ फाइबर के लिए या तो फ्रूट ले लेंगे, या फिर आप ले लेंगे हमारा सलाद। रात के टाइम पर सलाद, दिन के टाइम पर नाश्ते या लंच के टाइम पर अगर स्लिम डॉग लिया है, तो आप उसकी कुछ देर के बाद फ्रूट ले लेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। पानी में लेना है, या फिर जो हमारा डबल टोन्ड मिल्क होता है जिसमें बहुत कम मात्रा में फैट होता है, उस वाले दूध में आप ले सकते हैं। दिन में 1 बार लीजिए या 2 बार, जितनी बार भी ले रहे हैं उतने टाइम का आपने फिर खाना नहीं खाना, क्योंकि स्लिम डॉग ही हमारा भोजन रहेगा। सभी पोषक तत्व तो विटामिन मिनरल प्रोटीन पहुंचा देगा, तो स्लिम डॉग ही हमारा भोजन रहने वाला है। ओके। ऐसा ना हो, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, वो कह रहे थे सर मैं 3 बार तो भोजन करता हूँ, ठीक है, और 1 बार स्लिम डॉग ले रहा हूँ, तो मेरा वजन घट नहीं रहा है आसानी से। 3 बार भोजन भी कर लिया, 1 बार स्लिम डॉग ले लिया, यानी उन्होंने दिन की 4 खुराक ले ली, 4 बार भोजन कर लिया। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। आपने केवल 1 या 2 बार स्लिम डॉग लेना है, और जितनी बार स्लिम डॉग ले रहे हैं उस टाइम का खाना स्किप करना है, क्योंकि स्लिम डॉग खुद में ही पूरा पोषण, पूरा न्यूट्रिशन पहुंचाने वाला है। आगे है हमारा वेल रूट एक्टिव फाइबर एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर हमने अलग अलग फाइबर का इस्तेमाल किया है, जैसे कि सिल्क है, कॉटन है, वुल है, ये सब अलग अलग फाइबर यहाँ पर डाले गए हैं। ऐसा है क्या? सिल्क डाला है क्या इसमें, वुल डाला है क्या, कॉटन डाला है क्या? नहीं साथियों, यहाँ पर फाइबर रेशे कपड़े वाला फाइबर नहीं है। आवाज सभी को पहुंच रही है? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइबर है, एक बार किसी ने शुरुआत में जब ये नया नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, तो उन्हें कंफ्यूजन हो गया था, सर इसमें कौन सा फाइबर डाला है। तो यहाँ पर फाइबर का मतलब कॉटन सिल्क जूट वगैरह नहीं है। यहाँ पर फाइबर है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर। ऐसा फाइबर जो कि हमारे पेट के लिए जरूरी होता है, जो हम भोजन से लेते हैं। ठीक है, वो वाले फाइबर की जहाँ पर चर्चा हो रही है। तो अलग अलग प्रकार के फाइबर डाले हैं, इसका कारण क्या है? अलग अलग प्रकार के फाइबर हैं, इनका कारण क्या है, क्या महत्व है, आइए समझते हैं। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स डाइजेशन एंड सटाइटी सपोर्ट। देखिए, हमारे देश में एक 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइबर की मात्रा
90% भारतीय पूरी नहीं ले रहे हैं। 90% ऑफ इंडियंस डू नॉट मीट डेली फाइबर इनटेक, डेली फाइबर रिक्वायरमेंट। अगर फाइबर पूरा नहीं खाते तो क्या समस्या आती है? कॉन्स्टिपेशन रहता है, ब्लोटिंग रहता है, पेट खराब हो जाता है, एसिडिटी रहेगी। और अगर हम लंबे टाइम तक फाइबर नहीं खाएंगे पूरा, तो डायबिटीज, हार्ट डिसीज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम फाइबर नहीं खा रहे। और रिपोर्ट में पाया गया था कि 90% भारतीय पूरा फाइबर नहीं खा रहे हैं। ऐसे में फाइबर की मात्रा को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद कुछ सलाह देता है। कुछ चीजें जैसे कि त्रिफला, आंवला, सौंफ, अदरक, इनका इस्तेमाल आयुर्वेद ने सुझाव में दिया है। अब यहाँ पर हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? आपको मिलेगा सीलियम हस्क, इसबगोल जिसको हम कहते हैं। यह हमारे पेट में बल्क बनाता है। पूरे पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करते हुए गंदगी को शरीर के बाहर करेगा। जो भी वेस्ट है शरीर से बाहर निकालने में इसबगोल काम आता है। इनोलिन, जो मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, हमारे जो पेट के गुड बैक्टीरिया हैं उनके लिए भोजन का काम करता है, उनकी मात्रा को बढ़ाता है। इनउलिन, इनोलिन हमारे पेट में जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी मात्रा को बढ़ाता है, उनके लिए भोजन का काम करता है। यहाँ पर आपको साथ ही साथ मिलेगा फ्रक्टोज, जो कि इसको थोड़ा सा मिठास देता है, शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। इसके अलावा हमने, जैसे कि आयुर्वेद ने भी बताया, यहाँ पर सौंफ डाली है, आंवला डाला है, अदरक का पाउडर डाला है, यहाँ पर हमने सिट्रिक एसिड डाला है। यह सभी चीजें हमारे पाचन को अलग अलग तरीके से बेनिफिट देती हैं। यानी एक पाउडर एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, जो कि पेट से टॉक्सिन को, जो वेस्ट है, पूरा बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल रहा है, पेट के गुड बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ा रहा है, अलग अलग तरीके से, चाहे ब्लोटिंग को कम करते हुए, गैस को कम करते हुए, डाइजेस्टिव रस को बनाते हुए हमारी डाइजेशन की मदद करता है। तो ओवरऑल हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का, पूरे पाचन तंत्र का साथी एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। यह हमारे शुगर लेवल को कम करने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, शरीर से बाहर करने में भी मदद करता है। फाइबर, जैसे कि मैंने बताया, 90% लोगों में इसकी कमी है। तो आजकल थोड़ी सतर्कता के कारण कंज्यूमर्स जो है ज्यादा से ज्यादा इसको जानने लगे हैं और इसके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने लगे हैं। भारतीय मार्केट में भी, भारत देश में भी इसका व्यापार बढ़ रहा है, फाइबर के प्रोडक्ट्स का। और विश्व भर में भी फाइबर के जो सप्लीमेंट्स हैं, दुनिया भर में 8% की वृद्धि हर साल हो रही है, 8% की ग्रोथ हर साल मिल रही है। ऐसे में जो कुछ रिसर्च इनके इफेक्टिवनेस को बताती है आपके सामने है कि किस प्रकार इसबगोल जो है कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, इनुलिन जो है हमारे गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, सौंफ किस प्रकार पाचन में मदद करती है, ये सभी रिपोर्ट्स आपके सामने। अब इसका डोजेज कैसे लेना है, क्या फायदा मिलेगा, आपके सामने। एक्टिव फाइबर कॉन्स्टिपेशन से, जो कब्जी हो जाती है, कब्जी से राहत दिलाने में बहुत ही अच्छा है। यह ब्लोटिंग को कम करने में बहुत अच्छा है। इसके इस्तेमाल से शुगर, कोलेस्ट्रॉल कम रख सकते हैं। हम इसके इस्तेमाल से अपने गुड बैक्टीरिया की मात्रा को, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं बॉडी में, उनकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और हमारे बॉडी में यह सेटाइटी को बढ़ाएगा, यानी जो हम भोजन कर रहे हैं लंबे टाइम तक हमारे पेट में रहेगा, यानी कि भूख जो बार बार लगती है उसको कम करेगा। क्रेविंग जो होती है कि मैं मीठा खा लेता हूँ, मैं तला हुआ खा लेता हूँ, मैं पुचका खा लेता हूँ, मैं कचौड़ी खा लेता हूँ, मैं मोमोज खा लेता हूँ, तो जो ऐसी क्रेविंग्स होती हैं उनको कम करने में भी अच्छा रहेगा हमारा यह शेक, हमारा यह पाउडर। डोजेज कैसे लेना है? आप इसका 3 से 5 ग्राम पाउडर 1 कप पानी में डालिए और भोजन के बाद ले सकते हैं। दिन में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल करिए। 1 कप पानी, 3 से 5 ग्राम पाउडर, भोजन के बाद लेना है, दिन में 2 बार या फिर 1 बार। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पूरे पेट का, पूरे पाचन तंत्र का साथी। आगे बढ़ते हुए फेनेलडॉक पर हम पहुंच गए हैं। फेनेलडॉक, जैसे कि नाम से ही बता रहा है, सौंफ का बना हुआ ड्रॉप है। सौंफ पाचन के लिए जरूरी होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग सालों सालों से, सदियों से
भोजन के बाद सौंफ खाते हैं, एक अच्छा स्वाद भी देती है, और सबसे जरूरी बात, पेट के लिए अच्छी होती है, पेट का ध्यान रखती है, डाइजेशन को फायदा पहुंचाती है। आयुर्वेद ने सौंफ को दीपन पाचन का दोनों में ही अच्छा माना है। दीपन यानी कि हमारे खुराक को बढ़ाने में, और पाचन यानी डाइजेशन में, दोनों में मदद करता है सौंफ। सौंफ का जो पानी है, बच्चों को, जो शिशु होते हैं, नवजात होते हैं, कभी अगर उनकी पेट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पेट खराब बच्चों का हो जाता है, नवजात बच्चों का, तो उनके भी पेट की समस्या के लिए सौंफ का पानी दिया जाता है। माइल्ड होता है, ज्यादा हार्श नहीं होता बॉडी पर, और समस्या का निजात भी दिला देता है, हल भी दिला देता है। ऐसे में हमारा यह बहुत ही कारगर रहता है फेनिल, सौंफ। तो डाइजेशन भी करता है, एक रिफ्रेशिंग सा टेस्ट भी देता है, एपेटाइट को बढ़ाता भी है। और यही सब फायदों के साथ, सौंफ के जो फायदे हैं, इन सभी के साथ हमने अदरक और नींबू, इन दोनों का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जो कि पाचन को और अच्छा करते हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यह तीनों चीज़ें मिलकर हमारे इस फेनेल डॉक ड्रॉप में डाली गई। सबसे मुख्य है सौंफ, एक रिफ्रेशिंग सा टेस्ट देगा, पाचन में मदद करेगा, और यही पाचन में मदद अदरक और नींबू से भी मिलने वाली है। ठीक है जी। डोजेज कैसे लेनी है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या साइंटिफिक रिसर्च है इसके ऊपर, आपके सामने यह रही। अलग अलग रिसर्च पेपर्स ने पाया कि कैसे फेनल जो है हमारे पाचन की समस्याओं में मदद करता है। जिंजर किस प्रकार डाइजेशन को सपोर्ट करता है, ब्लोटिंग को कम करता है। लेमन, नींबू जो है, किस प्रकार डिटॉक्सिफिकेशन और डाइजेशन में हेल्प करता है। सौंफ किस प्रकार बच्चों की जो इन्फेंटाइल कॉलिक डिसीजेज होती हैं, नवजात बच्चों में, शिशुओं में कॉलिक डिसीजेज, उसमें कैसे मदद कर सकता है, यह सभी रिसर्च आपके सामने है। अब इसके इस्तेमाल के फायदे जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, पेट के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन को अच्छा रखेगा, लंबे टाइम के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी फायदेमंद रहेगा, और सबसे बड़ी बात, एक रिफ्रेशिंग सा, एक स्वादिष्ट सा टेस्ट हमें देता है। डोजेज लेना किस प्रकार है, आप इसका 5 से 10 ड्रॉप्स बच्चों के लिए और 10 से 15 ड्रॉप्स अडल्ट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। 5 से 10 ड्रॉप्स बच्चों के लिए, 10 से 15 ड्रॉप्स अडल्ट के लिए यूज करना है। दिन में 2 से 3 बार आप इनका सेवन पानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है। 10 ड्रॉप पानी में डालकर बच्चों के लिए, 15 ड्रॉप्स पानी में डालकर वयस्कों के लिए, 2 से 3 बार लेनी है। एक अच्छा सा स्वाद मिलेगा, एक रिफ्रेशिंग सा फील मिलेगा, और सभी सौंफ के, अदरक के फायदे भी हमारे इस ड्रॉप से मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा विटामिन K2 टैबलेट। विटामिन K2 बोन के लिए और हार्ट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ऑलरेडी हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार कैल्शियम की कमी हमारे देश में लोगों को प्रभावित करती है। 1 in 2 adults, भारत में हर 2 में से 1 व्यक्ति या तो विटामिन D या फिर कैल्शियम की कमी से जूझ रहा है। कैल्शियम की कमी होगी तो साधारण सी बात है, हड्डियां कमजोर होंगी, फ्रैक्चर फ्रैक्चर इत्यादि ज्यादा होंगे। ऑस्टियोपोरोसिस, मैंने आपको कैल्शियम टैबलेट के दौरान बताया था। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या महिलाओं को देखी जाती है, ज़्यादातर लेडीज में यह इसका प्रेवलेंस होता है। इसमें हड्डियां जो कि एकदम सॉलिड होनी चाहिए, वह स्पंज की तरह भुरभुरी हो जाती हैं। आपको मैंने बताया था, स्पंज की तरह जो बोन्स हैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। लेडीज को अक्सर होता, बहुत ही ज्यादा तकलीफ, दर्द होती है चलने फिरने उठने बैठने में। और इसका मैंने कारण भी बताया था कि क्योंकि लेडीज को जो शिशु है उसके शरीर के लिए कैल्शियम इस्तेमाल होता है माता के शरीर से, इस वजह से लेडीज में इसकी ज्यादा देखी जाती है प्रेवलेंस ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऐसे में महिलाओं के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी कैल्शियम, विटामिन D2 और K2। यहाँ पर हमने किस चीज का इस्तेमाल किया है साथियों, देखिए, विटामिन K2 कौन से रूप में, ये भी देखना जरूरी है, MK7 रूप में। MK7 रूप में आपको मिलता है विटामिन K2। क्या करेगा यह, ध्यान से सुनना है, यह कैल्शियम को, जो भी मात्रा में आप कैल्शियम खा रहे हैं, उसको हड्डियों तक पहुंचाता है। ऐसा ना हो, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ना हो
कि आप खा तो रहे हैं 1000 मिलीग्राम कैल्शियम, रोज की जितनी रिक्वायरमेंट है आप खा तो रहे हैं पूरा 1000 मिलीग्राम, लेकिन अगर विटामिन के कम है, अगर विटामिन डी कम है, तो इस्तेमाल होगा केवल 400 से 500 मिलीग्राम। बाकी का जो 400 से 500 मिलीग्राम है वह हमारी नसों में जाकर इकट्ठा हो सकता है, या फिर हमारी किडनी में जाकर पथरी कर सकता है। अगर हम विटामिन डी नहीं ले पा रहे हैं, कैल्शियम नहीं ले पा रहे हैं, विटामिन के नहीं ले पा रहे हैं, तो जो भी आप कैल्शियम खाएंगे, चाहे ज्यादा खाइए चाहे थोड़ा खाइए, वह पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा। पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा तो या तो वो हमारी नसों में जाएगा, दिल के आसपास की नसों में जाकर जमेगा, या फिर वह पथरी का कारण बन सकता है, किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। इसी वजह से विटामिन के 2 जरूरी हो जाता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे कि यह कैल्शियम को सीधा सीधा बोन्स में लेकर जाता है, आर्टरीज में जमा नहीं होने देता। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आ गया है? हम्म। कैल्शियम अगर हम खा रहे हैं, विटामिन के नहीं है, तो कैल्शियम पूरा इस्तेमाल नहीं होगा। अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो वह हमारी नसों में जाकर थोड़ा सा जम सकता है, किडनी में पथरी का कारण बन सकता है। इसीलिए हमें विटामिन के जरूरी है, विटामिन डी जरूरी है, ताकि कैल्शियम पूरा एब्जॉर्ब हो सके। यही चीज यहाँ पर आप देख, रिसर्च में भी साबित हुई है कि किस प्रकार विटामिन के 2 आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन को कम करता है, यानी जो नसों में कैल्शियम जम जाता है उसको कम करेगा। किस प्रकार के 2 लेने से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, हार्ट की जो समस्या आ सकती है उनमें कमी देखी जाती है। किस प्रकार के 2 लेने से हमारी हड्डियों की घनत्वता बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है के 2 के इस्तेमाल से, क्योंकि वह पूरा कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचा रहा है। किस प्रकार के 2 हमारे जोड़ों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए, हार्ट के लिए जरूरी है, पाया गया है। और सबसे बढ़िया बात, MK7, विटामिन के जो विटामिन के है अलग अलग रूप में होता है। तो देखा गया है कि जो MK7 वाला विटामिन के है, इसकी सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है और सबसे ज्यादा एक्टिविटी, फायदा हमारे शरीर को इसी विटामिन के रूप का मिलता है। कौन से रूप का? MK7। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि हमने भी MK7 का ही यूज करा है। हमने भी विटामिन MK7 के रूप में इस्तेमाल करा है, और रिसर्च ने भी यही बताया कि MK7 वाला विटामिन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है और सबसे ज्यादा एक्टिविटी शरीर में यही देता है। तो यही फायदे विटामिन के और कैल्शियम अगर हम लेना चाहते हैं, दोनों ही एक टैबलेट में मिलेंगे। हड्डियों को, दांतों को मजबूत रखेंगे, हार्ट की हेल्थ को बनाकर रखते हैं, हार्ट के आसपास जो नसें हैं उनको कैल्शियम से परेशान नहीं होने देंगे, जोड़ों के लिए, जॉइंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी बनाकर रखेंगे हमारे यह टैबलेट्स। डोजेज कैसे लेनी है? आप दिन की एक गोली ले सकते हैं नाश्ते के साथ, 1 टैबलेट आफ्टर मील्स आप ले सकते हैं। एक ही गोली बहुत फायदा आपको देने वाली है। क्लियर है? आगे चलते हैं। स्पायराडॉक पर हम पहुंच गए हैं। स्पायराडॉक, स्पायराडॉक बनती है किससे? स्पिरुलिना से। स्पायराडॉक बनती है स्पिरुलिना के इस्तेमाल से। स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना एक ऐसा औषधि है, आप सकते हैं, वैसे एल्गी होता है, लेकिन स्पिरुलिना इतना ताकतवर है कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे भविष्य का सुपर फूड माना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाया कि यह इतना ताकतवर है कि इसे भविष्य का सुपर फूड का दर्जा दे दिया। नासा जो है, नासा अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, वह अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पिरुलिना का इस्तेमाल करती है उनके पूरे पोषण का ध्यान रखने के लिए। क्योंकि अंतरिक्ष में हम ज्यादा सामान लेकर नहीं जा सकते, तो हमें ऐसी चीजें चाहिए जो थोड़े में ही पूरा पूरा न्यूट्रिशन देती हो, थोड़े में ही पूरा पूरा फायदा देती हो, और वो काम स्पिरुलिना करता है।
नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। सोचिए, कितनी बड़ी बात है। और इसे दुनिया भर में माना गया है कि यह एक बहुत ही डेंस नेचुरल न्यूट्रिशन सोर्स है। यानी थोड़ी चीज में इतने सारे विटामिन मिनरल वाली बहुत कम चीजें हैं। उनमें से एक है स्पिरुलिना। और स्पिरुलिना से ही हमने यह एक्सट्रैक्ट निकाला है। ये जो एक्सट्रैक्ट है आपको बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड्स पहुंचाता है। यहाँ पर हमने क्लोरोफिल का इस्तेमाल करा है, जो कि ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है क्लोरोफिल। साथ ही साथ यहाँ पर आपको विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए जरूरी है। विटामिन ए बहुत ही हाई डोजेज में मिलता है, जो कि हमारी आईज के लिए जरूरी रहने वाला है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आंखों की दृष्टि खत्म हो सकती है, आंखों की रोशनी भी खत्म हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है विटामिन ए की कमी से। और स्पिरुलिना, ये जो हमारा स्पाइराडॉक कैप्सूल है, विटामिन ए का बहुत ही अच्छा सोर्स रहेगा। इसका सेवन, इसका इस्तेमाल हम आंखों के लिए भी जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आयरन मिलता है। अनीमिया के लिए, खून की कमी के लिए हमने जाना था कितना आवश्यक है। विटामिन बी 12 मैंने बताया था खून बनाने में मदद करता है। बी 12 हमारी नसों को ताकत देता है। विटामिन बी 12 असेंशियल अमीनो एसिड्स अभी हमने चर्चा करी, ग्रोथ, इम्यूनिटी, रिकवरी के लिए मददगार। फाइकोसाइनिन नाम का यहाँ पर आपको एक एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, जो कि बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफेक्टिवली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से। फाइकोसाइनिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज से बचाता है। अभी थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, आप बस ये जान लीजिए कि खून की कमी के लिए, हमारी नसों के लिए, ग्रोथ, इम्यूनिटी, रिकवरी, रिपेयर, मेंटेनेंस के लिए और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यहाँ पर अच्छे तत्व मिलते हैं। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि स्पिरुलिना को WHO और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मैल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स में इसको जगह दी है। यानी कि जहाँ पर बच्चों के अंदर पोषण पूरा नहीं हो पा रहा, जो दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं, अफ्रीकी जो देश हैं, कॉन्गो, नाइजीरिया जैसे, वहां पर बच्चों को पूरा पोषण पहुंचाने में स्पिरुलिना का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ताकतवर यह होता है। और चाहे आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, सभी के जीवन में इसको इंक्लूड किया जा सकता है। दोनों ही डाइट में है फिट हो जाता है। 100% वेजिटेरियन हमारा स्पिरुलिना। कुछ शोध जो कि स्पिरुलिना के फायदे बताते हैं यहाँ पर आपके सामने है। स्पिरुलिना कैसे अनीमिया में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, फटीग को कम, थकान को कम करता है। यह भी आप सामने देख पाएंगे स्पिरुलिना के फायदे। अब यही स्पिरुलिना का एक्सट्रैक्ट, स्पिरुलिना का जो खास तत्व है, हमने आप तक इस टैबलेट के रूप में पहुंचाया है। साथ में कई सारे विटामिन, मिनरल से भरपूर। इसका अगर आप सेवन कर रहे हैं तो अनीमिया को दूर करने में मदद करेगा, फटीग को, जो थकान हो जाती है, उसको दूर करेगा, स्टैमिना बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, डिटॉक्स करेगा बॉडी को अंदर से। स्किन, हेयर, आईज सभी की सेहत में जरूरी यह रहने वाला है। डोजेज कैसे लेनी है? आप इसकी 1 या 2 टैबलेट रोज ले सकते हैं। भोजन के बाद लेनी है। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, या फिर रोज की केवल 1 टैबलेट भी आप ले सकते हैं, स्पाइराडॉक स्पिरुलिना से बना हुआ। क्लियर है? ठीक है। आगे पहुंच गए हैं मास डॉग पाउडर। मास डॉग पाउडर उनके लिए जो कि अपना वेट बढ़ाना चाह रहे हैं हेल्दी तरीके से। जो व्यक्ति अपना वेट बढ़ाना चाह रहे हैं, मसल बॉडी में बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए मास डॉग पाउडर रहने वाला है। भारत में जिस प्रकार मैंने बताया था ओवरवेट लोग काफी हैं, ऐसे ही कुछ मात्रा में अंडरवेट लोग भी हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो कि अपनी हाइट के अनुसार जिनका वजन कम है, ऐसे भी कई व्यक्ति होते हैं। हाइट के हिसाब से वजन जिनका कम है, तो भारत में 20% अडल्ट्स को ये समस्या रहती है कि हाइट तो है लेकिन वेट बराबर नहीं है। ऐसे में
उन्हें हेल्दी चीजों की जरूरत है जो कि वेट को बढ़ा सकती है। आयुर्वेद ने कुछ चीजों को माना है जो कि वेट बढ़ाने में मददगार है, जैसे कि शतावरी, अश्वगंधा, दूध, घी ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं और वजन को भी बढ़ाते हैं, शक्ति देते हैं। गुड़, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, बीज, ऐसी ऐसी चीजें जो कि शरीर में बहुत ज्यादा ताकत पहुंचाते हैं, वेट गेन में ये भी मदद कर सकते हैं। साइंस ने भी बताया कि किस प्रकार ज्यादा मात्रा में कैलोरी और प्रोटीन और अच्छे फैट्स हमारा वेट इंक्रीज करने में मदद करते हैं। ये साइंस भी मानता है। और साइंस ये भी मानता है कि ये जो आप चीजें देख रहे हैं, डोनट, बिस्किट, चॉकलेट, यहाँ पर पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, वजन बढ़ाने में ये भी बहुत कारगर है ना? लेकिन ये वेट तो बढ़ाते हैं, लेकिन पेट भी बढ़ा देते हैं। वेट तो बढ़ाएंगे लेकिन पेट भी बढ़ा देंगे। हम चाहते हैं कि वेट बढ़े लेकिन पेट ना बढ़े, और उसके लिए हमने अच्छी चीजों का उपयोग करना है, हेल्दी चीजों का उपयोग करना है, जैसे कि आपके सामने है माल्टोडेक्स्ट्रिन। यह हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत अच्छी मात्रा में देता है। आपको मिलेगा सोय प्रोटीन, प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स। आपको दूध का प्रोटीन मिलेगा, होल मिल्क पाउडर मिलेगा, कोकोआ मिलेगा चॉकलेट के रूप में। आपको ओट्स का फ्लार मिलता है, ओट्स जो होते हैं उसका बना हुआ फ्लार यानी कि आटा, ऐसा है कि ये शुगर को एकदम से बढ़ने नहीं देता। बॉडी में एनर्जी तो देगा एकदम से, लेकिन शुगर के लेवल को नहीं बढ़ने देगा। प्रोटीन पहुंचा दिया, अमीनो एसिड्स पहुंचा दिए, सभी अच्छी अच्छी चीजों का यहाँ पर उपयोग हुआ है। अब आप समझ रहे होंगे। तो जो व्यक्ति चाहते हैं कि हेल्दी तरीके से वेट बढ़े, उनके लिए यह वाला प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको गुड ऑयल यानी हेल्दी फैट के रूप में एमसीटी मिलते हैं। एमसीटी यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। साइंस की भाषा है, आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप बस ये जान लीजिए कि एमसीटी जो है हमारे हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। वेट अगर बढ़ भी रहा है तो उस समय पर हार्ट की यह रक्षा करते हैं। एमसीटी, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। आपको हमारे इस पाउडर में, जो मास्टॉक पाउडर है, पूरी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स मिलने वाले हैं। फाइबर मिलने वाला है जो कि पेट के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बता रहा था, जो व्यक्ति हेल्दी तरीके से अपना वेट गेन करना चाहते हैं वो तो मास डॉग पाउडर का इस्तेमाल कर लेंगे। और जो लोग इस तरीके से कि वेट भी बढ़ जाए और पेट भी बढ़ जाए, जो लोग इस तरीके से वेट गेन करना चाहते हैं, वो व्यक्ति मजे से पुचका खाएं, मोमोज खाएं, बर्गर, चाउमीन, पैटी खाएं। उनका उनका इस प्रकार से अच्छा वेट गेन हो जाएगा। लेकिन ये हेल्दी नहीं है, आप सब भी जानते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स, कुछ जर्नल्स जो बताते हैं कि मास डॉग के अंदर इस्तेमाल किए गए पोषक तत्व किस प्रकार मदद करते हैं, आपके सामने पेश है। अब अगर आप इसको ले रहे हैं, आप हेल्दी तरीके से वेट गेन करेंगे, आपकी बॉडी में मसल बनेगा, धीरे धीरे जो मांसपेशियां हैं उनका साइज में वृद्धि होगी, स्टैमिना बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी जल्दी जल्दी एनर्जी को यूज कर पाएगी और उसको ब्रेक डाउन कर पाएगी। ये है इसके कुछ फायदे। इस्तेमाल में लाना कैसे है, किस प्रकार यूज करना है? देखिए, आप इसका 40 से 50 ग्राम पाउडर दूध में या पानी में ले सकते हैं, दिन में 1 या 2। 40 से 50 ग्राम पाउडर दूध में या पानी में लेना है, दिन में 1 या 2 बार लेना है। प्रश्न मेरा आप सबके सामने एक, आपने बताना है, मैं यहाँ पर स्क्रीन को 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं। आपने बताना है कि जो व्यक्ति वेट गेन करना चाह रहे हैं, हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, वो केवल मास डॉग का उपयोग करेंगे या साथ में भोजन भी ले सकते हैं? लिख कर बताइएगा। जैसे मैंने आपको बताया, स्लिम डॉग जो है उसमें केवल स्लिम डॉग लेना है, हमने रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, क्योंकि स्लिम डॉग खुद में एक डाइट है। तो जो व्यक्ति वेट बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर प्रोटीन, गुड फैट्स ले लेंगे। साथ में उन्हें भोजन करना है या नहीं करना? उत्तर आप सभी के आने चाहिए। देखते हैं आप सबकी क्या राय है।
जी हाँ, जी हाँ, करेक्ट। भोजन भी लेना है, बिल्कुल। और थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अगर सुबह 9 बजे भोजन करा है तो 10 बजे, 10:30 बजे, 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद आप ले सकते हैं हमारा मास डॉग पाउडर। 1-1.5 घंटे का गैप होना चाहिए, ठीक है। और एक सबसे जरूरी चीज, अगर वेट गेन करना है, मसल बढ़ाना है, तो सबसे जरूरी चीज क्या रहेगी? कम से कम दिन का 2 घंटा हमने यूट्यूब देखना है, शॉर्ट्स देखना है ना? करेंगे ऐसा? जी हाँ, आप अच्छे से समझ गए हैं। हमने इसका एकदम विपरीत करना है। हमने एक्सरसाइज करनी है, कसरत करनी है, ठीक है। केवल हमने ऐसे ऐसे करते हुए केवल हाथों की एक्सरसाइज नहीं करनी, पूरे शरीर की एक्सरसाइज करनी है। क्लियर? तो अगर हेल्दी तरीके से वेट करना है, इंप्रूव करना है, मसल बनाना है, तो हमें डाइट भी अच्छी लेनी है, मास डॉग भी लेना है, और कसरत तो सबसे जरूरी रहेगी ही, ठीक है। वेरी गुड। चलिए साथियों, वीडियो जरूर ऑन करिए। वीडियो में बहुत कम पार्टिसिपेंट्स हैं आज, क्या बात है? तो वीडियो आप ऑन जरूर करें। अगर आप गाड़ी बाइक चला रहे हैं तो चाहे आप ऑफ कर दीजिए, ठीक है। स्टीविया पर हम पहुंच गए हैं। चलिए फिर से आपसे पूछते हैं, स्क्रीन में अभी ऑफ ही रख रहा हूं। आप सभी से मेरा एक और प्रश्न, आपने बताना है कितने व्यक्ति यहाँ पर ऐसे हैं जो शुगर की बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि उन्हें शुगर हो। वीडियो में हैंड रेस करके बताएंगे। श्यामली मैडम है जी, ओके जी। बसंत मैडम है जी। बस सर हैं, नमस्कार। प्रतिभा मैम है। रजनी देवी जी हैं, नमस्कार। और कौन है? जोगेश जी, राजेंद्र जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, कुंती देवी जी हैं, अंजू कुमारी जी हैं, जो कि शुगर से बचना चाहते हैं। वंदना मैम है, नमस्कार मैम। राजकुमार शर्मा जी हैं। और ओप्पो CPH2721 है जी, वेरी गुड। यूनिक जी हैं, ये पिंकी मैडम है, वेरी गुड। बाकी सब कंफ्यूज हैं क्या? रूपा चक्रवर्ती मैडम भी शुगर से दूर रहना चाहती हैं, ओके। बाकी, हाँ, रूपा मैम भी हैं, ओके जी। हम्म, ठीक है। अंजलि मैम है, वेरी गुड। पूर्णिमा जी हैं, अनीता जी हैं, विकास जी हैं, वाह रे वाह, वेरी गुड। संयुक्ता जी हैं, विकास जी, हिमांशु सर, जी हाँ, ओके। माधव जी हैं। तो ज्यादातर व्यक्तियों की राय यही है कि उन्हें शुगर से बचना है। कुछ व्यक्ति थोड़े से अभी भी डाउट में है, हो जाएगी तो भी चलेगा, हो जाएगी तो देख लेंगे। तो ऐसे हमने नहीं करना है, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है, स्क्रीन अब मैं शेयर करने वाला हूँ, स्टीविया डॉग। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसे शुगर है वो व्यक्ति तो लेंगे ही, जिसे शुगर है वो व्यक्ति तो लेगा ही, जिसे शुगर नहीं है वो भी ले सकते हैं, ताकि उन्हें शुगर का रिस्क कम रखना है, शुगर से दूर रहना है, तो वो भी ले लेंगे। बीमारी का बचाव ज्यादा अच्छा है या इलाज ज्यादा अच्छा है? बीमारी का बचाव ज्यादा अच्छा है या इलाज ज्यादा अच्छा है? बचाव, जी हाँ। और इसी बचाव में मदद करेगा हमारा स्टीविया डॉग ड्रॉप। किस प्रकार? देखिए, स्टीविया जो है, यहाँ पर सब वही बातें लिखी गई हैं कि ये बात खास तौर पर हमें ध्यान देनी है। आम भारतीय दिन में लगभग 20 छोटे चम्मच चीनी खाते हैं। कितने? लगभग लगभग 20। एक एवरेज इंडियन। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमें केवल 6 चम्मच तक खाना चाहिए। उससे कम है तो और भी अच्छा, पर मैक्सिमम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 6 छोटे चम्मच तक हम खा सकते हैं।
भारत में हम खाते हैं कितना? 20 छोटे चम्मच के आसपास। यानी जितना सेफ है, मैं ये नहीं कह रहा जितना जरूरी है, जितना सेफ है हम उसका भी 3 गुना ज्यादा खा रहे हैं। तो साधारण सी बात है, अगर इतना ज्यादा हम खाते रहेंगे, जाने अनजाने में इतनी चीनी इतनी मिठास लेते रहेंगे, तो शुगर तो होगी ही। और इसी वजह से हमारे देश को इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको पहले ही सेशन में बताया था, भारत को डायबिटीज का केंद्र दुनिया भर में माना जाता है। हमने क्या करा, हमने आपको एक ऐसी चीज पहुंचाई है, देखिए, स्टीविया एक्सट्रैक्ट, जो कि शुगर से 200 गुना ज्यादा मीठा है। ध्यान से सुनिएगा, चीनी से 200 गुना ज्यादा मीठा है, लेकिन इसमें कोई कैलोरी नहीं। होता क्या है स्टीविया, ये स्टीविया और ग्लाइकोसाइड्स आते कहाँ से हैं साथियों? जिस प्रकार आप जानते हैं कि पुदीना होता है, पुदीने के पत्ते के अंदर एक अलग सा ताजा भरा स्वाद होता है। नीम के पत्ते के अंदर कड़वाहट होती है, आप सभी जानते हैं। ऐसे ही नेचर में एक पौधा है जिसका नाम है स्टीविया। स्टीविया जो पौधा है, इसकी पत्तियों के अंदर मिठास होती है, स्वीटनेस होती है। हमने क्या करा, यही स्वीटनेस आपके सामने निचोड़ कर लेकर आए हैं। जो स्टीविया की पत्तियों के अंदर नेचुरल मिठास है, किसी इंसान ने नहीं डाला, किसी केमिकल से नहीं आती है, यह नेचुरली आती है। बस हमने यही आपको मिठास पेश कर दी है, किस रूप में? ड्रॉप के रूप में। यानी कि अब हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कैसे हमने लेना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यह हमारे ड्रॉप के रूप में है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ड्रॉप के रूप में यह आता है। आपने क्या करना है, अपने स्वाद अनुसार, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जितना आपको मीठा ठीक लगे उतनी मात्रा में इसकी ड्रॉप्स डालनी है। मान लेते हैं आपने आज चाय पी, चाय में आपने 5 बूंदे, 5 ड्रॉप स्टीविया की डाली। अगर आपको 5 ड्रॉप डालने पर लग रहा है कि ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मुझे तो थोड़ा सा मीठा ज्यादा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप 4 ड्रॉप्स डालकर आगे से पीजिए। अब जब आप इसकी मिठास का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने चीनी नहीं डालनी, आपने गुड़ नहीं डालना, शहद नहीं डालना, केवल और केवल स्टीविया का प्रयोग करेंगे। स्टीविया एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव है, एक नेचुरल विकल्प है शुगर का, चीनी का। यह जिस प्रकार शुगर आपकी शुगर लेवल को बढ़ा देती है, चीनी जो है शुगर लेवल को बढ़ा देती है। चीनी हमारी स्किन पर रिंकल्स, जो झुर्रियां हैं, जल्दी लेकर आती है। चीनी के इस्तेमाल से हमारे शरीर में क्या होता है, हड्डियां जल्दी कमजोर होती है। चीनी के इस्तेमाल से हमारा वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। चीनी के इस्तेमाल से शरीर में कैंसर का भी रिस्क धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये जो हमारा स्टीविया है, यह आपको मिठास तो देगा, स्वीटनेस जरूर देगा, लेकिन जो चीनी के बुरे असर हैं वो नहीं पहुंचाएगा। एकदम हेल्दी तरीके से, नेचुरल तरीके से, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी कैलोरीज के, बिना आपका शुगर लेवल बढ़ाए, बिना आपकी स्किन को, हड्डियों को खराब करे, मिठास देने वाला है स्टीविया। अब इसकी एक छोटी सी बात आप सभी को जो ध्यान में रखनी है, यह देखिए। स्टीविया जैसा कि मैंने कहा प्राकृतिक है, नेचुरल है, किसी इंसान ने नहीं बनाया। तो यह FSSAI के अप्रूवल के साथ आती है। FSSAI जो कि भारत की सबसे बड़ी संस्था है फूड सेफ्टी के लिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी मान्यता स्टीविया को प्राप्त है। दुनिया भर में स्टीविया को 100% सेफ माना गया है। यह हमारे जो व्यक्ति शुगर के पीड़ित हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है, और जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम नहीं है उन्हें शुगर से दूर रखने में भी बहुत ही कारगर, इफेक्टिव रहता है। स्टीविया डॉक ड्रॉप डोजेज किस प्रकार लेना है आप समझ गए होंगे। और यह अलग जो था, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार यह अलग है, इसका एक और पीछे कारण जानिए।
साथियों, आमतौर पर मार्केट में एक टैबलेट्स आती है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, शायद से आप समझ रहे होंगे। एक पीले सी रंग की डिबिया आती है ना। वो अपने आप को कहती है कि हम शुगर से अच्छे हैं, आपकी शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएंगे। डायबिटिक्स लोगों को कहते हैं कि आप हमें यूज करिए। वह जो पीली सी डिबिया में टैबलेट आती है, शायद से आप में से कई लोग समझ भी गए होंगे, वह जो मिठास है वह इंसान ने बनाई है। केमिकल के इस्तेमाल से मैन मेड प्रोडक्ट है, नेचुरल नहीं है। इंसान ने उसको साइंस की लैब में बनाया है। स्टीविया को प्रकृति में बनाया है। नेचर ने नेचर में ही नेचुरली बनाया है। जो येलो वाली टैबलेट्स होती हैं, येलो वाली बॉटल में जो टैबलेट्स आती हैं, क्योंकि वह केमिकल से बनती हैं, वह कुछ खास एक दो बीमारियों में इतनी ज्यादा नुकसान कर सकती है कि जान का खतरा भी हो सकता है। वह पीली वाली डिबिया में जो टैबलेट आती हैं, कुछ एक दो बीमारियां ऐसी हैं, अगर जाने अनजाने में व्यक्ति ने उन बीमारियों में वह टैबलेट खा ली तो जान का खतरा हो सकता है। स्टीविया, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया, 100% नेचुरल भी है और दुनिया भर में इसको सेफ माना गया है। हर जगह पर इसका इस्तेमाल एक शुगर के ऑल्टरनेटिव के रूप में, शुगर के विकल्प के रूप में हो रहा है। और इसी वजह से मेरी तो राय ये है कि चाहे आपको शुगर ऑलरेडी हो या ना हो, आपके घर में कोई बड़े हैं शुगर के पीड़ित या कोई बच्चे हैं, जो भी व्यक्ति शुगर के पेशेंट्स हैं और जो भी व्यक्ति शुगर से बचना चाहते हैं, सभी के लिए हमारा स्टीविया इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, सभी के लिए स्टीविया डॉक इस्तेमाल में लिया जा सकता है। चाय, कॉफी, दूध, दही, लस्सी, नींबू पानी, शिकंजी इत्यादि जो भी आप बना रहे हैं, इसमें कुछ ड्रॉप्स अपने स्वाद अनुसार स्टीविया के डालिए और मिठास का फायदा लीजिए, बिना किसी शुगर लेवल को बढ़ाए, बिना वजन को बढ़ाए, बिना आपकी हड्डियों को, स्किन को खराब किए। हमारा स्टीविया डॉग एक नेचुरल स्वीटनर ऑल्टरनेटिव, 100% नेचुरल, 100% सेफ। क्लियर है? याद रहेगा? और अगर याद नहीं रहेगा तो क्या लेना है? याद नहीं रहेगा तो कौन सा प्रोडक्ट लेना है, देखते हैं किसको याद है। उत्तर आ रहे हैं। जी हाँ, या तो ब्रह्मी या फिर ब्रेन डॉग। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, या तो ब्रह्मी या फिर ब्रेन डॉग। अगर भूलते हैं बार बार तो इनका आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अंडमान से जो हमारे साथ फाइटर जुड़े हैं, सर आप रोज आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इतनी दूर तक हमारी कंपनी, हमारा एसलीपीएस परिवार पहुंच रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप एक्टिव भी रहते हैं, चैट में भी आप लगातार उत्तर देते हैं, तो बहुत ही जेन्युइनली अप्रिशिएटिव। ओके, तो ये कुछ रिपोर्ट्स जो कि बताते हैं कि किस प्रकार स्टीविया इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये है शुगर वाले व्यक्तियों में ग्लूकोज लेवल्स को कम करती है, किस प्रकार यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, यह सभी रिपोर्ट्स आपके सामने स्टीविया डॉग के बारे में बताते हैं। ठीक है जी, ड्रॉप के रूप में है, आसानी से लिया जा सकता है, बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी के इस्तेमाल में आ सकती है स्टीविया डॉग ड्रॉप। डोजेज कैसे लेनी है, वही जैसे बताया, अपने स्वाद अनुसार इसकी कुछ ड्रॉप्स लीजिए, चाय, कॉफी, दूध, दही में मिलाकर कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आता है जिनसेंग। जिस प्रकार अश्वगंधा हमारे देश में इस्तेमाल हो रहा है, उसी प्रकार जिनसेंग का इस्तेमाल हमारे चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों में हजारों सालों से होता आ रहा है। चाइना में तो इसको किंग ऑफ हर्ब्स माना जाता है, यानी जड़ी बूटियों का राजा। चीन के देश में जिनसेंग को माना जाता है। अब जिनसेंग के अंदर जो ये सभी फायदे हैं, जिनसेनोसाइड्स नामक तत्व की वजह से आते हैं। इनकी वजह से, जिनसेनोसाइड्स। हमने क्या किया है, यही जिनसेंग वाले जिनसेनोसाइड्स जो तत्व हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करके, इनको इजी टू
इजी टू यूज रूप में इस्तेमाल करने के लिए टैबलेट के पास, टैबलेट के अंदर पेश किया है आपके सामने, ताकि पूरे एक्सट्रैक्ट का फायदा जो ये है जिनसेंग की पूरी जड़ी लेने पर जो आपको फायदा होगा, केवल और केवल एक टैबलेट के इस्तेमाल से आपको मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर जिनसेनोसाइड्स कंसंट्रेटेड रूप में डाल दिए गए। यानी आप इसकी एक टैबलेट लेते रहेंगे, आपको यह सभी फायदे जो इन रिसर्च के द्वारा भी बताए गए हैं, यह सभी फायदे आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि यह हमारे इम्यून सिस्टम को तेज करता है, स्टैमिना को बढ़ाता है, बॉडी में एनर्जी का जो बैलेंस बनाएगा, स्टैमिना को, एंड्योरेंस को तेज करेगा, मेंटल क्लैरिटी, मेंटल फोकस भी देता रहेगा जिनसे। तो एक टैबलेट आप इसकी ले सकते हैं भोजन के बाद, सुबह और शाम जा सकता है, तो रोज की एक गोली भी ले लीजिए नाश्ते के बाद, यह भी आपको पूरे फायदे जिनसेंग के देने वाली है। जो किंग ऑफ हर्ब्स चाइना में माना जाता है, उसका पूरा डोजेज आपको एक टैबलेट में मिल रहा है। पुरुष महिलाएं दो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंटल क्लैरिटी, फोकस, एनर्जी लेवल को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। फिर आएगा हमारा प्रोटीन डॉग पाउडर। प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने में प्रोटीन डॉग मददगार साबित होगा। यह हम सभी के शरीर में प्रोटीन पहुंचाता है। किस प्रकार, यहाँ पर कौन कौन से प्रोटीन का इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पर साथियों आपको मिलेगा सोया प्रोटीन आइसोलेट, यानी जो सोया का प्रोटीन होता है। आपको यहाँ पर मिलेगा मिल्क प्रोटीन, जो कि दोनों मिलकर एक कंप्लीट आपको प्रोटीन प्रोफाइल देते हैं। अमीनो एसिड्स आपको यहाँ पर सभी प्रकार के मिलेंगे, जो कि बॉडी के अंदर ही अंदर रिकवरी में, स्ट्रेंथ में, रिपेयर में, मेंटेनेंस में जरूरी होते हैं। तो होल मिल्क पाउडर यानी दूध का पाउडर और सोया मिल्क पाउडर, इन दोनों से मिलता है प्रोटीन, प्रोटीन डॉग प्रो डॉग पाउडर के अंदर। साथ ही साथ आपको विटामिन्स, मिनरल्स मिलने वाले हैं। यह सब एक इसको मल्टीविटामिन की तरह भी बेनिफिट में लाते हैं। और यहाँ पर जो बात लिखी गई है, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है कि आज के समय में प्रोटीन एक ऐसी चीज नहीं है जो केवल जिम वाले व्यक्तियों के लिए है। प्रोटीन नो लॉन्गर सीन एज फॉर जिम्स ओनली। अब पूरे परिवार को इसकी डेली रूप में जरूरत रहती है। आपके मन में ख्याल आएगा कि अगर मेरा वजन इतना है तो मुझे कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, है ना। प्रोटीन जो इतनी जरूरी चीज है हमारे लिए, इसका एक मैं आपको बेसिक गाइडलाइन देना चाहता हूँ। मान लेते हैं कोई व्यक्ति जिसका वजन है 50 किलो, उसको रोज के हिसाब से 40 से 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। जो व्यक्ति का वजन है 60 किलो, उसको रोज का लगभग लगभग 50 से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जिसके वजन जिस व्यक्ति का वजन 70 किलो है, उसको रोज का 55 से 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है जी। जिस व्यक्ति का वजन 80 किलो है, उसे रोज का 65 से 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। क्लियर है? वेरी गुड। तो ऐसे में अगर हमारा वेट ज्यादा है पर हम प्रोटीन उतना नहीं ले रहे हैं, मतलब अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो समस्या क्या आती है? हमारी बॉडी अंदर से पूरी वीक हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपने प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रोटीन डॉग का बिल्कुल इस्तेमाल करना है। यह सभी के लिए सूटेबल है, केवल जिम जाने वालों के लिए नहीं, सभी के लिए सूटेबल रहने वाला है। आप अगर इसका सेवन करते हैं तो यह सभी जो प्रोटीन के कुछ रिसर्च आपके सामने पेश है, यह सभी फायदे आपको मिलेंगे ही। प्रोटीन के पूरे जो भी शरीर में महत्व होता है, काम होता है, फायदे होते हैं, आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर में आता है। यह हमारी बॉडी में मसल को बढ़ाएगा, स्टैमिना को, एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी, रिकवरी, हॉर्मोन्स बनाने में सभी में जरूरी रहते हैं प्रोटीन। और फिर अगर आप अच्छी खासी कसरत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी एक ऐसा अच्छा खासा हेल्दी बॉडी पा सकते हैं। ठीक है जी। आगे चलते हुए
डोजेज की बात कर लेते हैं। आपने 30 ग्राम पाउडर दिन में एक बार लेना है, दूध या पानी में मिलाकर। 30 ग्राम पाउडर दिन में एक बार लीजिए, दूध या फिर पानी में। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा ही वीकनेस है, अगर आपको लगता है कि अभी हाल ही में मुझे बीमारी हुई थी, मैंने रिकवर जल्दी जल्दी करना है, तो ऐसे में आप इसका 2 डोजेज भी ले सकते हैं। इको आरोग्यम प्रोटीन डॉक पाउडर। आगे है हमारा केसर इलायची मिल्क मेड विद करक्यूमिन। करक्यूमिन हल्दी वाला, बिल्कुल आप सभी को याद है। तो दूध के साथ ही केसर, इलायची और हल्दी, क्या क्या फायदे मिलेंगे। हल्दी आप सभी जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन, रिकवरी, स्किन केयर, जॉइंट्स के लिए अच्छी रहती है। केसर हमारे शरीर में वाइटैलिटी लाता है, स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, मूड को अच्छा रखता है। इलायची एक बहुत ही अच्छा टेस्ट, एक बहुत ही अच्छी महक तो देती ही है, साथ में हमारे डाइजेशन के लिए, एक फ्रेशनेस के लिए भी इलायची बहुत ही कारगर है। हमारे मिल्क मेड पाउडर के अंदर साथ में आपको केसर, इलायची, हल्दी के अलावा आपको मिलेगा दूध का पाउडर, जो कि प्रोटीन पहुंचाएगा, कैल्शियम पहुंचाएगा। आपको यहाँ पर एक बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर मिलेगा सुक्रोलोस और शुगर के इस्तेमाल से। डोजेज किस प्रकार लेना है, क्या क्या फायदे यहाँ पर जो साइंस ने बताए हैं। करक्यूमिन है हमारे ऑक्सीडेशन इन्फ्लेमेशन के लिए, सैफरन मूड के लिए, मेमोरी के लिए, कार्डमम हमारे पाचन के लिए, ये सभी आपको फायदे यहाँ पर मिलेंगे। दूध के साथ आपने लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इम्यूनिटी, वाइटैलिटी, डाइजेशन, स्किन हेल्थ, मूड, कार्डमम इत्यादि, यह सब हमारे फायदे मिलते रहेंगे। बस ध्यान रखना है, क्योंकि यह मिल्क मेट है, मिल्क मेट यानी दूध का साथी, तो आपने इसे दूध के साथ ही लेना है। 1 चम्मच यानी कि लगभग 20 ग्राम पाउडर आप इसका दूध के साथ ले लीजिए। हल्का गर्म हो, हल्का ठंडा हो, अपनी पसंद के हिसाब से आप ले सकते हैं। दिन में एक बार या 2 बार लिया जा सकता है। चाहे तो आप सुबह नाश्ते में ले लीजिए, नाश्ते के साथ ले लीजिए, रात में सोने से पहले ले लीजिए, सोने के बाद ले लीजिए मन करे तो, है ना जी। सोने के बाद कौन कौन लेंगे बताइए। ओके, जी हाँ। तो जैसे भी आपको ठीक लगे, सुबह उठने के पहले या फिर रात में सोने के बाद आप इसे ले सकते हैं। ठीक है। ओके ओके ओके। तो इसका विपरीत करना है, सुबह नाश्ते के साथ या फिर सोने से पहले, दिन में भी, दोपहर में आप चाहें, शाम में चाहें, चाय की जगह पर, तब भी आप इसका सेवन कर लेंगे। चलिए, इससे मेरे को याद आई एक बात। कल परसों के सेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी। चाय और कॉफी मैंने बताया था, जिन व्यक्तियों में एक खास चीज की कमी होती है उन्हें चाय कॉफी का ज्यादा सेवन नहीं करना। क्या आपको याद है किस न्यूट्रिएंट की बात हो रही थी? अगर किसी में एक खास न्यूट्रिएंट की कमी है तो उन्हें चाय कॉफी कम लेनी चाहिए, भोजन के साथ नहीं लेनी चाहिए। ऐसा मैंने आपको बताया था। उत्तर आने शुरू हुए हैं। हाँ, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। सभी ने सभी ने एकदम सही चीज बताई है। आयरन की हमने बात करी थी, जिसके शरीर में आयरन कम होता है उन व्यक्तियों को अपने भोजन के साथ या फिर कोई भी दवाई के साथ चाय कॉफी नहीं लेनी चाहिए। राजेंद्र चौधरी जी, मैं देख पा रहा हूँ कोई हमारे ही प्रोडक्ट को खोल रहे हैं शायद से। कौन सा प्रोडक्ट है सर, एक बार सभी को दिखा दीजिए, अगर अपना ही है तो। कौन सा है, थोड़ा कैमरे के पास लाकर बताइए। नहीं दिख नहीं रहा, थोड़ा सा दाएं बाएं करिए। आई थिंक स्टोन डॉक है शायद। ब्रेन डॉक, ब्रेन डॉक। अच्छा, ब्रेन डॉक है, हाँ। तो अब मैं बता रहा था कि अगर बार बार भूलते हैं तो ब्रेन डॉक लेना है सर, इसलिए पहले से पूरी तैयारी के साथ। ओके ओके ओके। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, तो ये था हमारा केसर इलायची मिल्क मेट, दूध का साथी, दूध के साथ लेना है, हल्का गर्म हल्का ठंडा जैसे आप चाहें। और फिर है हमारा EXE गिलोय जूस। गिलोय का रस है, तो साधारण सी बात है, इसमें गिलोय तो है ही,
जिस प्रकार गिलोय की टैबलेट हमने देखी थी, लेकिन गिलोय के साथ साथ हमने यहाँ पर और भी कुछ चीजों का इस्तेमाल किया है। गिलोय मैंने आपको बताया था नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी। अगर आपने शतायु बनना है, 100 साल की आयु पानी है, तो आपने गिलोय का सेवन करना है। उसी ही जो गिलोय है, उसके साथ साथ हमने गिलोय के साथ यहाँ पर तुलसी, अदरक, पपाया लीफ यानी पपीते की जो पत्तियां होती हैं, और काली मिर्च, दालचीनी, इन सब का उपयोग करा है। तो उपयोग के पीछे का कारण क्या है? देखिए, जो तुलसी है हमारे पूरे श्वसन तंत्र का ध्यान रखती है, पूरे हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ का ध्यान रखती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखती है। साथ ही साथ एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक होती है, बैक्टीरिया वायरस को ज्यादा बॉडी में पनपने नहीं देगी, ग्रो नहीं करने देगी। जिंजर एक्सट्रैक्ट है। जिंजर क्या करता है? हमारे पाचन को अच्छा रखता है, अभी हमने पीछे जाना ही था। यह भी हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करता है। पपाया लीफ, जब भी कोई बड़ा बुखार हो जाता है, कोई डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसा बुखार हो जाता है, हम पपीते की पत्तियां उबाल कर पीते हैं, क्योंकि यह बुखार को जल्दी खत्म करता है, बीमारी से जल्दी रिकवर करता है। और फिर हमने इन सभी चीजों का जो फायदा है, अदरक है, तुलसी है, गिलोय है, पपीता है, इन सभी का फायदा और भी एनहांस करने के लिए, इनकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हमने दालचीनी और काली मिर्च का उपयोग यहाँ पर किया है। दालचीनी और काली मिर्च भी यहाँ पर हमने उपयोग में लाई है, जिससे कि इन सभी के फायदे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम रुके नहीं हैं। हमने इसके साथ साथ गिलोय के जूस में हमने मिलाया है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, हमने मिलाया है अर्जुन की छाल, हमने मिलाया है थोड़ी मात्रा में अश्वगंधा, गोक्षूरा, सफेद मूसली, विटामिन सी और विटामिन ई। इन सभी के फायदे, चाहे वो एंटीऑक्सीडेंट वाले हों, हार्ट के लिए हों, स्ट्रेस के लिए हों, एनर्जी के लिए हों, यह सभी फायदे आपको मिलने वाले हैं इसी एक रस में, साथ में। तो गिलोय रस केवल गिलोय का ही रस नहीं, गिलोय के साथ कई सारी अन्य औषधियों का मिश्रण, चाहे वो तुलसी हो, अदरक हो, चाहे वो हमारा पपीते की पत्तियां हो या फिर अर्जुन की छाल हो, अश्वगंधा हो या फिर गोक्षुरा हो, सभी के फायदे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इनकी डोजेज किस प्रकार है, इनके ऊपर शोध क्या क्या हुए हैं, आप देख पाएंगे। गिलोय इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तुलसी एंटी माइक्रोबियल है, गिलोय अश्वगंधा रसायन हाउस माने जाते हैं, विटामिन सी, ई, इम्यूनिटी और स्किन के लिए अच्छे हैं। ये सभी रिसर्च आप जानते भी हैं, आपको ऑलरेडी बताई गई है, फिर से आपके सामने। फायदे इसको लेने से क्या क्या होंगे? इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, साधारण सी बात है। बार बार होने वाली बीमारियों से आप दूर रहेंगे। बीमारी होने के बाद जो recovery हो जाती है, कभी बुखार लंबे चल जाते हैं, कभी वायरल इन्फेक्शन लंबे चल जाते हैं, उनसे भी आपको बचाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, स्किन के लिए भी अच्छा रहने वाला है, पाचन में भी अच्छा रहेगा। तो ये सभी फायदे आपको मिलेंगे। किस प्रकार मिलेंगे? आपने इसका 25 से 30 ml डोजेज लेना है, दिन में 1 या 2 बार। 25 से 30 मिलीलीटर दिन में 1 या 2 बार, बराबर मात्रा पानी में मिलाकर ले लेंगे, ध्यान रखना है। 25 से 30 ml, बराबर मात्रा पानी, या चाहें तो थोड़ा सा और ज्यादा पानी, लगभग 50 या 100 ml पानी में आप मिलाकर चाहें तो ले सकते हैं। क्लियर है जी? ये है हमारा गिलोय जूस, और इसके बाद हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि यही है आज का अंतिम प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट। ठीक है जी? आज के सेशन में काफी जरूरी, काफी लेंदी लेंदी प्रोडक्ट थे, और मात्रा भी आज प्रोडक्ट की ज्यादा थी। तो यहाँ पर साथियों, हमारे सर कुछ बता रहे हैं, राजेंद्र चौधरी जी। हाँ जी सर, आप बताइए लिखकर क्या आपके मन में है। तो यहाँ पर साथियों हमारे सभी न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स कवर होते हैं। 4 सेशन, लगभग 1 हफ्ता, हमने एक साथ कई सारी चीजें जानी, सीखी। आशा करता हूँ कि जो भी हमने आपको जानकारी दी, आपको अच्छी लगी होगी। आपने उसे अच्छे से नोट करा होगा। आप उनको इस्तेमाल करते हुए, उनको याद करते हुए अपनी फील्ड में काफी
हेल्प मिलेगी आपको इस जानकारी से, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एक बार आप सभी बताइएगा कि आपको ये सभी सेशन, ये सभी जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो थम्स अप कर सकते हैं, बुरी लगी तो थम्स डाउन भी चलेगा, कोई बात नहीं। अरे वाह, वंदना मैम डबल थम्स अप दे रही हैं, सतीनाथ सर जी डबल थम्स अप दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। राजेंद्र चौधरी जी डबल थम्स अप, थैंक यू सर। तो हमने साथियों बेसिक को कवर करते हुए, है ना, बेसिक, हर एक चीज के प्रोडक्ट को, बेसिक को भी कवर करा, उसकी साइंस को भी जाना, आयुर्वेद को भी जाना, और हमने डोजेज को भी अच्छे से पकड़ते हुए और कुछ कुछ आसान भाषा में आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। आपको ज़रूर, अगर आपने नोट करा होगा, ज़रूर आप इनको पढ़ते रहिएगा, आपको इनका फ़ायदा मिलता रहेगा। और अभी के लिए तो हमारे जो 4 सेशन थे यह समाप्त होते हैं। अगली बार आपका आयुर्वेद भी होगा, फिर स्किन केयर भी होगा, और उसके बाद फिर से जब न्यूट्रास्यूटिकल होगा, शायद से हम होंगे, शायद से कोई और होंगे। तो तब तक के लिए आप सभी इन सभी जानकारी को जो भी हमने शेयर करी है अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाकी सभी सेशंस के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप रोज सेशन लेते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, मैं देख पाता हूँ, अच्छे से नोट करते हैं। तो ऐसे ही आप सभी को मेरी गुड विशेज, ऐसे ही आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सबसे ज़रूरी बात, हेल्दी रहिए। अपने और अपने परिवार का पूरा पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे ज़रूरी हमारी जो पूंजी है, हमारी सेहत है, ठीक है। तो सेहत पर जरूर ध्यान रखते रहिए, अपने और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। यहीं पर मैं दीपांशु शर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आप सभी को अभिनंदन, आप सभी को प्रणाम, और अगली बार फिर मिलेंगे, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। ध्यान रखना है, प्रणाम।